Hello बच्चों, let's see this question. The question says tangents to the circle x square plus y square equal to a square cut the circle x square plus y square equal to 2a square at P and Q. The tangents at P and Q to the circle x square plus y square equal to 2a square intersect at. क्लियर? देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात करें की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट में हम क्या देखने वाले हैं, हमारे पास अगर कोई भी सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उसका जो डायरेक्टर सर्कल हमारे पास होता है उसका सेंटर सेम होता है, जो रेडियस होती है वो √2 टाइम होती है. तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर, या ऐसा बोले हम डायरेक्टर सर्कल फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल देखने वाले हैं. क्लियर? तो ये नोट किया हमने यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. इसके लिए जो डायरेक्टर सर्कल हमारे पास होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पे नोट कर देते हैं, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 आर होल स्क्वायर, मतलब 2r स्क्वायर. ठीक है, डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होता है वो √2 टाइम होता है हमारे पास. क्लियर? ये हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में बात की. अब देखें इसके आगे हम कंटिन्यू करें यहाँ से. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया. एक सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. अगर रफ डायग्राम में इसका ड्रॉ करूँ, ये जो सर्कल हमारे पास है फर्स्ट सर्कल, इसका जो हमारे पास सेंटर होगा ओरिजिन 0,0, रेडियस कितना ए. तो यहाँ मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया इसका. ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, यहाँ हम बात करें सर्कल ड्रॉ किया हमने, सेंटर 0,0, रेडियस कैसा हमारे पास ए. तो कुछ इस तरीके का सर्कल होगा. ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल हो गया. सेकंड सर्कल जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम बात करें इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा √2 है. तो ये हमारे पास ऐसा हो गया. तो ओवरऑल अगर हम बात करें जो सेकंड सर्कल हमारे पास चल रहा है, ये सेकंड सर्कल फर्स्ट सर्कल का क्या है, ये तो डायरेक्टर सर्कल है ही. क्लियर? ये हमारे पास सेकंड सर्कल हो गया. क्लियर? अब देखें हमें क्या बताया गया, हमें बोला गया जो फर्स्ट सर्कल चल रहा है इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट सेकंड सर्कल को पी एंड क्यू पर कट करता है. ठीक है, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही होगी. ये कोई पॉइंट है मेरे पास ए, जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ से 2 पॉइंट आए, एक पी आ गया और एक क्यू आ गया, जो सेकंड सर्कल था उस पर. ठीक है, फिर हमने क्या किया, पी और क्यू पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया. ठीक है, तो बोला गया क्वेश्चन में द टेंजेंट एंड पी एंड क्यू टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटरसेक्ट एट. तो जब मैं पी और क्यू से टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो किस एंगल पे या जहाँ पे कट करेंगे वहाँ कौन सा एंगल फॉर्म होगा वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस चल रही है अब हमारे पास. देखें हम डायग्राम में समझे, पी और क्यू से मैंने क्या किया, अगेन टेंजेंट ड्रॉ किया. तो ये जो हमारे पास यहाँ पर एंगल आ रहा है, ये एंगल हमें फाइंड करना है. क्लियर? ये एंगल यहाँ पे हमारे पास सिंपल हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर अल्फा ले लेते हैं. ठीक है, तो अल्फा हमें फाइंड करना है. क्लियर? अब देखो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ए पॉइंट हमारे पास जिस सर्कल पे उसका रेडियस चल रहा है ए, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट में पैरामेट्रिक फॉर्म में ले सकता हूँ ए कोस थीटा कोमा ए साइन थीटा. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पी क्यू की इक्वेशन देख सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, जो टेंजेंट लाइन हमारे पास है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो. टी इक्वल टू जीरो जब मैं इसमें अप्लाई करूँगा तो हमारे पास कैसा आएगा, एक्स इंटू ए कोस थीटा प्लस वाई इंटू ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर. तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, ये इक्वेशन बन जाती है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए. क्लियर? ये इक्वेशन हो गई हमारे पास यहाँ पर पी क्यू की. अब देखो पी क्यू की इक्वेशन हम और किस तरीके से फाइंड करते हैं यहाँ पर, उस पर बात करते हैं. क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे देखो कंटिन्यू करते हैं इसको. हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये पी और क्यू पे जो टेंजेंट है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको सिंपल में यहाँ ज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैंने बी ले लिया. तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ यहाँ पर एच कोमा के. क्लियर? अब देखें यहाँ से हम बात करें, ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है, सबसे पहले पी क्यू टेंजेंट लाइन, फिर पी क्यू टेंजेंट लाइन से हमने क्या किया, दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ किया, जो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था, हमारे पास बी पर इंटरसेक्ट कर रहा था. अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकंड सर्कल चल रहा है, इस सेकंड सर्कल का रेडियस क्या है हमारे पास, √2 है. अगर मैं इसके भी डायरेक्टर सर्कल की बात करूँ, ये देखा हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल सेकंड. सर्कल सेकंड जो हमारे पास चल रहा है, इसके भी डायरेक्टर सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और √2 टाइम हो जाएगा रेडियस किसका, √2 ए का. तो √2 है, इसका भी √2 टाइम, और इस पर क्या करना होगा हमको, रेडियस है तो होल स्क्वायर. तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर. क्लियर?
अब हम क्या करने वाले हैं, इस पी क्यू का इक्वेशन देखने वाले हैं सेकंड मेथड से। तो इस बार मैं इक्वेशन फाइंड करूंगा इस बी पॉइंट से। देखो इस बी पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो पी क्यू क्या चल रहा है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये हमने देखा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो ये हमारे पास अगर हम पॉइंट बी के लिए बात करें तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो इस बार मैं किस में अप्लाई करूंगा, जो सेकंड सर्कल है उस पर। तो सेकंड सर्कल पे जब मैं टी इक्वल टू जीरो लगाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा एच एक्स प्लस के वाई। और आर एच एस में कितना चल रहा है, आर एच एस में सेकंड सर्कल है उसमें 2a स्क्वायर चल रहा था, 2a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की अगर हम बात करें तो दोनों ही इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल की इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या है, सेमी लाइन की इक्वेशन है। ये भी पी क्यू की इक्वेशन है, फर्स्ट भी सेकंड भी पी क्यू की इक्वेशन है। तो कंपेयर करा लेते हैं हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करते हैं, जब सेम लाइन की इक्वेशन है तो इसका मतलब इसमें x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट है इनका जो मैं रेशियो लूँगा तो कैसा आएगा, इक्वल। तो सबसे पहले मैं x के कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आ रहा है कोस थीटा, सेकंड इक्वेशन में आ रहा है h। ऐसे फर्स्ट में आ रहा है हमारे पास साइन थीटा और सेकंड में आ रहा है k। फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है हमारे पास RHS में a और यहाँ पर आ रहा है 2a स्क्वायर। क्लियर, देख लें आप इक्वेशन फर्स्ट में और यहाँ इक्वेशन सेकंड में देख सकते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, सिंपल अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा इसको, a अपॉन 2a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन 2a के इक्वल। अब यहाँ से जब मैं फाइंड करूँगा कोस थीटा की वैल्यू तो कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास h अपॉन 2a स्क्वायर या h अपॉन 2a। साइन थीटा की हम बात करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास k अपॉन 2a, साइन थीटा आ जाएगा k अपॉन 2a। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो जब मैं इनके स्क्वायर का सम करूँगा तो एच स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, या ऐसा बोल दें 2a का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 2a होल स्क्वायर। किसके इक्वल आएगा, 1 के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है हमारे पास। क्लियर। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास ये आ रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका इक्वेशन था, ये देखें आप, ये आपके पास जो डायरेक्टर सर्कल था किसका, ये जो सेकंड सर्कल है उसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। तो इसका मतलब एच के का जो लोकस आया, ये एच के कहाँ पर है, एच के लाई कर रहा है हमारे पास, ये बताया हमने यहाँ पर बी एच कोमा के लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल ऑफ, लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल सेकंड। तो सर्कल सेकंड के देखो एच की जगह एक्स और के की जगह वाई रखूंगा तो यही तो इक्वेशन आएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास जो बी पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पे। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो एंगल होगा ये कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। सो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हमारे पास होते हैं उनसे जब मैं छोटे सर्कल पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट्स के बीच में कितना एंगल आता है, 90 डिग्री आता है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Hope you understood it well. Best of luck.